जय जय गंगा महारानी इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में एक बार गंगा सागर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि गंगा माँ का सागर के साथ ही मिलान हुआ है और जो गंगा सागर में जाकर के स्नान कर लेता है उसके द्वारा किए गए सारे पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। तो चाहे गंगा हो चाहे कथा हो, यह व्यर्थ नहीं जाता है। यदि हम कथा सुनने जा रहे हैं
तो उसमें हमारा आपका अवश्य कल्याण होगा। गंगा स्नान कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, तो पूरे जन्म अगले जन्म के लिए हम अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं। लोग कमा करके धन इकट्ठा करते हैं इस जन्म के लिए, लेकिन हमारे आप के द्वारा किया गया जो धर्म रहता है वह अगले जन्म के लिए मिलता है। इसलिए हर प्राणी को चाहिए कि धर्म करना चाहिए, कथा पुराण सुननी चाहिए। एक समय की बात है, एक ईश्वरी नाम का गांव था। वहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण परिवार रहता था और उस ब्राह्मण के पास 2 लड़के थे। एक लड़का सुंदर था, उसके शरीर में कोई दुख नहीं था, और दूसरा लड़का पैदा हुआ, वह भी सुंदर पैदा हुआ, और उस लड़के का नाम रखा गया श्री राम टहल पांडे। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और राम टहल के जन्म के कुछ दिनों ही बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। पहले चेचक की बीमारी बहुत ज्यादा होती थी। उस बालक को चेचक की बीमारी हुई और चेचक की बीमारी के कारण उस बालक की दोनों आंखें चली गई। बालक अंधा हो गया। विपत्ति भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना, तो हर प्रकार से लेते हैं। राम टहल के पिता की मृत्यु हो गई, चेचक की बीमारी आई, दोनों आंखें चली गई। धीरे धीरे समय बीता, उनकी माताजी का भी अंत हो गया। समय इतने पर भी साथ नहीं छोड़ा। परिवार में बचे 3 लोग, राम टहल, उनके भैया और उनकी भाभी। विपत्ति ने साथ फिर भी नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद उनके भाई का भी अंत हो गया। अब घर में बचे कौन? विधवा भाभी और अंधे राम टहल। अच्छा, गांव वालों की भी एक आदत होती है, यदि बनी है आपकी तो आपको खूब सम्मान देंगे, खूब पूछेंगे, और बिगड़ जाएगी ना तो बहुत कम ही लोग मिले हैं, मिलते हैं जो पूछने वाले हैं। और गांव वालों का एक कला और है, गांव वाले नाम बिगाड़ने भी बहुत तेज होते हैं। यदि किसी का नाम रख दिया जाए राम प्रसाद, तो राम निकालते हैं सीधा प्रसादवा। सीधा प्रसादवा कहे नाम गायब कर दिया। उसी प्रकार से राम टहल का नाम फल रखा गया, श्री राम टहल पांडे लोग कहते थे। कुछ दिनों के बाद गांव वालों बेचारे बंधे हो गए, तो गांव वालों ने उनका नाम रख दिया टहलुआ। टहलुआ कहने लगे। किसी तरह से उनका जीविका पार्जन चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि राम टहल के गांव में कथा का आयोजन हुआ। कथा का जब आयोजन हुआ तो राम टहल का नियम था कि कथा शुरू होने से पहले पहुंच जाते थे, बैठ जाते आसन लेकर के, कथा सुनते,
कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर के तब अपने घर को आते। यह उनकी नित्य प्रक्रिया थी। 7 दिनों तक खूब कथा सुना। कथा समाप्त हुई। रामटहल को पता चला कि महाराज जी यहां से चले जाएंगे, तो रामटहल महाराज जी के पास गए, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी एक हमारी आपसे प्रार्थना है। महाराज ने कहा, क्या प्रार्थना है बताओ। कहा, हमारी एक यह प्रार्थना है कि अब आप यहां से कहीं कथा करने और जा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि यदि मुझे आप अपने साथ में रख लेते तो मैं कम से कम आपके हाथ पैर दबाता, आपके कपड़े साफ कर देता, इतनी सेवा करता, और इसी सेवा के बहाने मुझे कथा सुनने को मिल जाती। महाराज जी ने कहा कि रामटहल चिंता मत करो, अभी हमारी कथा इससे अगले गांव में होने जा रही है, और तुम वहां आकर के कथा सुन लेना, तुम्हें सेवा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी चले गए। दूसरे दिन कथा अगले गांव में शुरू हुई। रामटहल प्रतिदिन लाठी लेकर के कथा सुनने जाते थे, और कथा सुन करके फिर अपने घर को आते थे। एक दिन क्या हुआ, घर घोर बरसात होने लगी, बिजली चमक रही है। रामटहल कहीं गए हुए थे, और उनकी भाभी का नियम था कि रामटहल जब कथा सुनने जाते थे तो उनके लिए भोजन बना करके वह तैयार कर देती थी, और भोजन वह ले करके जाते थे। कथा समाप्त होती, उसके बाद भोजन करते थे। भाभी ने सोचा कि आज बरसात हो रही है, बिजली तड़क हो रही है, हो सकता है कि देवर जी कथा सुनने न जाए।